अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का बिल्कुल वायरल रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, आपका विषय कोड जो है 170 रहने वाला है। कक्षा जो है 12 का फिजिक्स का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र साइंस वालों के लिए रहने वाला है। यह जो पेपर है 80 नंबर का रहने वाला है। समय जो है आपको 3 घंटा मिलने वाला है। चलिए बिना देरी के हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग जो है जल्दी जल्दी से चैनल पर जुड़िए। केमिस्ट्री का पेपर जो है हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, केमिस्ट्री के पेपर को जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से हम लोग पेपर को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत दिया हुआ है, 1 से 7 तक प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 40 प्रश्नों के उत्तर देना। हम जल्दी जल्दी से आपको जो है क्वेश्चन करा देते हैं। वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र है, तो वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT होता है। क्या होता है? AT होता है, यानी कि पहला का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? तो इनको कूलाम का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूलाम का नियम, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 3 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है? तो सदिश की बात करेंगे तो वैद्युत विभव हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पर 4 नंबर है, वैद्युत जो है ई पर यहाँ पर आघूर्ण वाले पर कितना होगा? तो देखिए P इंटू ई जो है हो जाएगा वेक्टर में। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र में तीव्रता का मात्रक है, तो देखिए न्यूटन अपॉन कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन जो है 5 नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि। तो आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है जो संभव नहीं है, यही दर्शाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, तो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 7 का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, निर्वात की गतिशीलता का एसआई मात्रक है, तो एन यहाँ पर C2 N1 M2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो अल्फा कणों को कर सकता है। किसको? अल्फा कणों को कर सकता है, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए इसमें से कितना 6.25 गुणे 10⁻18 होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर कितना इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा होती है? तो 1 eV होता है। कितना? 1 eV, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 11 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत यहाँ पर स्थिति में बंद निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान होगा, तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सी धारिता के संधारित्र को क्यू आवेश देने पर जो है संचित ऊर्जा ओमेगा है, तो यदि बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा होगी तो 4W हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के 3 बराबर धारिता सी वाले संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात हो जाएगा, तो 9:1 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, 100 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी, तो देखिए 0.5 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? तो घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है, 1 कूलाम यहाँ पर वोल्ट इनवर्स होता है, तो 1 माइक्रोफैराडे के बराबर होता है। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर है, एक गोलाकार जो है चालक विद्युत धारिता 1 pF है, तो इसकी त्रिज्या होगी तो 9 गुणे 10⁻³ मीटर हो जाएगा, यानी कि 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर है, यदि एक इकाई धनात्मक आवेश में हवा में रखा जाए तो इस इकाई आवेश से निकलने वाले कुल फ्लक्स होगा, तो 1 eV हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। दो प्लेट जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, अल्प दूरी d है, एक दूसरे के समानांतर रखिए तो उन पर क्रमशः q और q आवेश है तो प्लेटों के बीच का स्थान वैद्युत होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव को असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो समानता अनुभव करेगा। तो न तो बल होगा न तो बलाघूर्ण होगा, यानी कि 21 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पारावैद्युत होते हैं तो पारावैद्युत अर्धचालक पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, यदि किसी बिंदु आवेश q दूरी पर d विभव भी है तो 2d का मान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 2 भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है 23 नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संधारित्र संग्रहित करता है तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा को करता है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु आवेश के लिए एक गॉसीय पृष्ठ होता है तो एक घन होता है, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर, निर्वात के लिए परावैद्युतांक स्थिरांक होता है तो 1 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के बिना किसी बाह्य क्षेत्र में किस प्रकार गति करता है तो यादृच्छिक गति करता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। चलिए, एक बिंदु आवेश के कारण दो विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी तो कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, हो जाएगा, यानी कि 30 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है तो Cm-2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कूलाम बल है तो कूलाम बल कैसा है तो विद्युत बल और केंद्रीय बल ये दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, जब किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव को मध्य बिंदु दूरी आर हो तो विद्युत विभव का मान समानुपाती 1/r², यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। फिर देखिए, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दो प्रतिरोध R और 2R के बीच विद्युत परिपथ जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R और 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा होगी तो देखिए इसका राइट आंसर 4.1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक के अपवाह वेग Vd का आरोपित किया जाए तो EV के भी संबंध होगा तो VDE हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ आधा कर दिया तो उत्पन्न का मान हो जाएगा तो देखिए दोगुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, प्रति एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, अगर ये इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो इसका मान तो 1.6 गुणे 10⁻19, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक सारा क्वेश्चन जो है आपका करा दिए। 41 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप चैनल पर से जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। केमिस्ट्री का भी पेपर चैनल पर मिल जाएगा आपको।